हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट टाइम में बेटा सभी का स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में बेटा हम बात करने वाले हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म का। जैसे लिमिट का कोई भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म कैसे लगता है। ठीक है, जो आज बात करेंगे बेटा, क्या बात करने वाले हैं हम लोग, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसकी बात करने वाला बेटा इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है हमारा। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है इसकी बात करेंगे। समझाते हैं बेटा होता क्या है, ध्यान सुनना। आपको ऐसे दिया रहेगा, लिमिट दिया रहेगा, x टेंस टू a दिया रहेगा, f ऑफ x अपान का g, मतलब दो फंक्शन रहेगा, उन दोनों का डिवीजन रहेगा। क्या रहेगा? दो फंक्शन रहेगा, दोनों का क्या रहेगा? डिवीजन रहेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा आपको दिया है और इसी क्या निकालना है? लिमिट निकालना है, तो हो सकता है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाए। कैसे पता करेंगे कि वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है? क्या करोगे बेटा, अगर ऐसा है, मान लो इस x जगह a रख रहे हो, इस x जगह a रख रहे हो और वैल्यू क्या मिल रही है आपको? इक्वल टू 0 मिल रही है। इस g इसमें x जगह a रख रहे हो और वैल्यू क्या मिल रही है? 0। मतलब सर ये a यहाँ पर रखने पे और यहाँ पे रखने पे 0 मिल रहा है, तो अगर ऐसा फॉर्म मिलता है बेटा तो क्या बोलते हैं? 0/0 फॉर्म होता है। तो अगर ये 0 मिल रहा है तो ये भी f ऑफ x, मतलब एक रखते ये 0, नीचे भी 0, तो 0/0 बन गया। बेटा कहीं पर भी आपको 0/0 फॉर्म दिखा, कैसे पता किया? फंक्शन दिया रहेगा, फंक्शन में ये वैल्यू रखोगे, जो भी लिमिट दिया रहेगा, फंक्शन दिया रहेगा, फंक्शन में ये वैल्यू दिए रखोगे। अगर रखने पे आपको 0/0 मिल गया, इसको बोलते हैं बेटा क्या है हमारा? ये हमारा क्या? इनडिटरमिनेट फॉर्म है। क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है बेटा, ये ठीक है। साथ ही अब बेटा एक इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता, हमारे पास 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। मान लो ऐसे रखा, ये बन गया, मतलब 0/0 तो आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म दिखे। हो सकता है बेटा आपको इन्फिनिटी/इन्फिनिटी मिल जाए। क्या मिल जाए? इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। हो सकता है आपको 0 × इन्फिनिटी मिल जाए। क्या? 0 × इन्फिनिटी मिल जाए। या आपको क्या मिल जाए? इन्फिनिटी माइनस का इन्फिनिटी मिल जाए। या आपको क्या, कितने होंगे? 1 2 3 4। या आपको क्या मिल जाए? 0 के पावर इन्फिनिटी मिल जाए, या 1 के पावर क्या मिल जाए? इन्फिनिटी। बेटा ऐसे फॉर्म मिलते रहेंगे, जो भी फॉर्म मिलते रहेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि हमारा क्या? इनडिटरमिनेट फॉर्म। और एक होता है बेटा 0 की पावर 0। ये हमारे 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। इन सातों पे हमें क्वेश्चन लगाना है। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे इनका कि 0/0 फॉर्म पे क्वेश्चन कैसे लेंगे। ठीक है, हमें सातों पे पढ़ना है कि सातों फॉर्म पे क्वेश्चन कैसे लेंगे। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे 0/0 फॉर्म। तो कौन सा लेते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। कौन सा लेते हैं बेटा? इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ 0/0। 0/0 बेटा इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं हम एल हॉस्पिटल रूल। क्या बोलते हैं? एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, ध्यान सुनना, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है? एल हॉस्पिटल रूल। बेटा इसको हॉस्पिटल पढ़ते हैं, आप हॉस्पिटल ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इस रूल को। देखो ये क्या बोलता है कि अगर आपको 0/0 दिख गया, जैसे क्या हो, मान लो हमें ऐसे दिया, अभी कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि मान लो लिमिट दिया है आपको, x टेंस टू a दिया है, ठीक है, और एक ऊपर फंक्शन लिखा है f ऑफ x, और क्या दिया है? नीचे g ऑफ x लिखा है। ठीक, मान लो ये सर 0/0 फॉर्म बन गया। कैसे पता करोगे? सर इस x जगह a रखेंगे और इस x जगह a रखेंगे, अगर वैल्यू 0/0 आ गई, ये 0/0 फॉर्म होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा दिख रहा है तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है? क्या बोलता है कि आप इसकी वैल्यू लिमिट रखने से पहले क्या कर लो? ऊपर का डिफरेंशिएट कर दो। मतलब अगर f ऑफ x को डिफरेंशिएट करोगे बेटा f डैश x बन जाएगा, और g ऑफ x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बन जाएगा? g डैश ऑफ x बन जाएगा। बेटा ऐसे बन जाएगा। डिफरेंशिएट करने के बाद फिर चेक कर लो कि फिर से कहीं 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रहा है। अगर बेटा फिर से 0/0 फॉर्म बना, फिर से 0/0 फॉर्म बना तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर 0/0 फॉर्म नहीं बनेगा तो हम आगे कंटिन्यू नहीं करने वाले। ठीक है, तो डायरेक्ट लिमिट रखेंगे और लिमिट की क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं, ध्यान सुनना, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल की बात करें बेटा, मान लो हमें क्या दिया है? ऐसा दिया है कि आपको निकालना है लिमिट
x टेंस टू 0 और क्या लिखा है साइन x अपान का x निकालना। बेटा ध्यान से सुनना, साइन x अपान का x, अगर यहां से ध्यान से देखो तो आप अगर कंपैरिजन करो, किससे बेटा कंपैरिजन करना है सर, लिमिट लिखा होता है x टेंस टू 8, यहाँ पर भी लिमिट x टेंस टू 8, मतलब a की वैल्यू कितना है 0 दिया है, a की वैल्यू कितना दिया है सर 0 दिया है। सर ये f ऑफ x की वैल्यू है, किसकी वैल्यू f ऑफ x, मतलब ऊपर फंक्शन वाला दिया है और नीचे फंक्शन वाला दिया है g ऑफ x। बेटा बहुत ही बेसिक से समझा रहा है, ठीक है, ये f ऑफ x वाला है और ये क्या है g ऑफ x वाला। करना क्या है सर, इस फंक्शन में क्या किया था बेटा कि जो x था उसको a से रिप्लेस करना था। सर यहाँ पे x को a से रिप्लेस करेंगे तो हम क्या करेंगे साइन 0 कर देंगे, और साइन 0 की वैल्यू कितना होती है बेटा 0 होती है, ठीक है। नीचे भी सर x की जगह 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। सर हमने देखा कि ऊपर वाले फंक्शन में जो f ऑफ x है उसके जगह अगर x की जगह a और a की वैल्यू कितना थी 0, जब रखा तो साइन 0 बना और साइन 0 की वैल्यू क्या आई 0 आई है। नीचे सर x लिखा है मतलब g ऑफ x है और x की जगह क्या रखना था a और a की वैल्यू कितना है 0, तो जैसे रखा सर क्या मिला 0। मतलब सर ये फॉर्म जो बना है क्वेश्चन, मतलब इसको नीचे लिखे सर ये क्या बन गया है, लिमिट जो लिमिट x टेंस टू 0 आपने लिखा है क्या साइन x अपान का x लिखा है, ये 0/0 फॉर्म दिख रहा है। कौन सा फॉर्म दिख रहा है 0/, बेटा जब भी आपको 0/0 फॉर्म दिखे तो आपको करना क्या बेटा एल ऑर्बिटल रूल लगाना है। और ये एल ऑर्बिटल रूल क्या बोल रहा है, ऊपर वाले फंक्शन को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो और नीचे वाले फंक्शन को नीचे डिफरेंस। बेटा आपको अब डिफरेंशिएशन आना चाहिए तो आप क्या बोलोगे सर लिमिट हो गया x टेंस टू 0 लिखा तो साइन x का डिफरेंशिएशन बोलोगे सर cos x हो जाएगा और नीचे x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, किससे बेटा बाई एल ऑर्बिटल रूल। ऑर्बिटल ये रूल बोला था कि ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट कर दो और नीचे का नीचे डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करने के बाद बेटा आपको फिर से चेक करना है, तो फिर से अगर x की वैल्यू 0 रखोगे, x की वैल्यू 0 मतलब सर क्या बोलोगे cos 0 की वैल्यू कितना होती है बेटा 1 और नीचे 1, मतलब सर अब 0/0 फॉर्म नहीं बनना है तो बेटा डायरेक्ट लिमिट रख दो, क्या हो जाएगा सर cos 0 अपान 1 और cos 0 की वैल्यू 1 अपान 1 मतलब क्या हुआ बेटा ध्यान से सुनना, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x की वैल्यू कितना आ चुकी है बेटा 1। बेटा इसको हम यूज भी करेंगे क्वेश्चन में, इसको आप याद भी रखना क्या कि सर लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। बेटा एक चीज और ध्यान सुनना, अगर मान लो x टेंस टू 0 था साइन x अपान x की वैल्यू 1 है। अगर अगली बात करें एग्जांपल की, यहां से ध्यान सुनना, अगला बात करें लिमिट लिखा हमने x टेंस टू 0 लिखा और क्या लिखा x बाई का 10x लिखा, x बाई का 10x, इसकी वैल्यू हमें निकालना है कि इसकी क्या होती है, ठीक है। या इसको उल्टा कर दे बेटा, इसको उल्टा कर दें क्या 10x बाई x लिख दें, क्या लिख दें 10x बाई x, 10x बाई x, ठीक है बेटा। ठीक है, इनको चेक करते हैं इनकी वैल्यू क्या होती है। बेटा तरीका वही है, ऊपर 0 मतलब क्या रखेंगे देखो 10 और x कितना रखना है 0 और 10 0 की वैल्यू कितना होता है 0 और नीचे x की वैल्यू क्या रखना है 0 मतलब 0 ही आएगा। मतलब ये क्या दिख रहा है सर 0/0 फॉर्म दिख रहा है, क्या दिख रहा है 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म दिखा बेटा क्या करना है आपको एल ऑर्बिटल रूल लगाना है। लगाते हैं बेटा, लिमिट हो गया x टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, तो क्या बोलते हैं इसमें एल ऑर्बिटल रूल में ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट करना होता है। तो सर 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec स्क्वायर x होता है और नीचे x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। बेटा अब फिर से चेक करते हैं कहीं 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रहा है, तो x की जगह क्या रखेंगे 0 मतलब sec स्क्वायर 0 और बेटा sec स्क्वायर 0 की वैल्यू होती है 1 और नीचे 1 मतलब 1/1 बन गया। मतलब डायरेक्ट लिमिट रखेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 0/1 मतलब सर 1/1 मतलब आ गया। मतलब दूसरा भी क्या आ चुका है बेटा यहाँ से कि लिमिट x टेंस टू 0 दिया है 10x/x की वैल्यू कितना होती है बेटा 1 होती है। बेटा ये भी फॉर्मूला आपको याद करना है, ये भी फॉर्मूला आपको याद करना है। तो बेटा ऐसे आराम से कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लगाएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन करने चल रहे हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। मान लो हमें क्वेश्चन दिया है क्या, अगला ध्यान सुनना, लिमिट x टेंस टू 0 क्या लिखा है क्वेश्चन, x माइनस साइन x अपान का x क्यूब। बेटा इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है हमें
सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है, करते हैं। सबसे पहला काम क्या, आपको चेक करना है कि 0/0 फॉर्म है कि नहीं। बेटा क्या तरीका था, ऊपर वाले फंक्शन में जहां जहां x है वहां 0 रखो, ऊपर वाले फंक्शन में मतलब x जगह कितना होगा 0 रखोगे, माइनस का फिर क्या हो जाएगा साइन, x जगह कितना रखना है 0, ठीक है। तो बेटा 0 और साइन 0 की वैल्यू कितना 0, तो 0 - 0 कितना हो जाएगा बेटा 0, मतलब ऊपर का टर्म कितना आ रहा है 0 आ रहा है। नीचे बेटा x की जगह 0 हुए तो आपको सीधा 0 देखा, मतलब सर 0/0 दिख रहा है। क्या दिख रहा है 0/0। और जब भी आपको 0/0 दिखा तो क्या करना है बेटा, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट कर देना है और नीचे वाले टर्म को नीचे डिफरेंशिएट करना है। तो करते हैं बेटा, क्या हो जाएगा यहाँ से, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया। ठीक है बेटा, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, माइनस का साइन का कितना होता है बेटा cos x होता है, और नीचे x का कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3x², क्योंकि बेटा ये x के पावर n दिख रहा है और x के पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है n x के पावर n - 1। क्या पढ़ा था आपने, डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n पढ़ा था, कितना होता है बेटा n x के पावर n - 1 होता है। ठीक है, तो हो गया। फिर से चेक करते हैं सर, क्या फिर 0/0 फॉर्म बनता है। बेटा क्या है, ऊपर वाले फंक्शन में जहां जहां x है वहां क्या रखना है 0। बेटा क्या होगा 1 माइनस का cos 0, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, मतलब 1 में से बन गया बेटा 0। फिर से देखो बेटा ऊपर 0 बन रहा है और नीचे जैसे ही x की जगह 0 रखना 0 बन जाएगा। फिर से क्या बन गया 0/0 फॉर्म। क्या बन गया 0/0 फॉर्म। बेटा आगे करते हैं, चलो तो आगे करते हैं बेटा, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर से ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट होगा, ऊपर का ऊपर, तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर 0 होता है। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बताया था 0 होता है। फिर क्या लिखा बेटा माइनस, और cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस का sin x होता है। क्या होता है माइनस का sin x। सर नीचे 3 कांस्टेंट है और x² करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा 2 पहले हो जाएगा, ऊपर x के पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। तो बेटा अब तो सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, लिमिट होगा लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको मल्टीप्लाई कर माइनस में प्लस हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा ऊपर सिर्फ sin x दिख रहा है और नीचे कितना दिख रहा है सर 6x दिख रहा है। क्या दिख रहा है 6x दिख रहा है। बड़ा ध्यान से सुनना, लिमिट में, अब मेरी बात सुनना, लिमिट के फंक्शन में मतलब कोई भी अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई है c, ध्यान देना फंक्शन में कोई भी मल्टीप्लाई कांस्टेंट c है तो आप क्या करना, अगर लिमिट x टेंड्स टू a लगा रहे हो तो c को बाहर करके भी लिमिट x टेंड्स टू a f(x) लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बेटा इसका फंडा समझाते हैं। देखो यहाँ 1/6 दो सर कांस्टेंट का काम करे तो 1/6 बाहर कर दें, कोई दिक्कत, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर वही होगा। यहाँ पे क्या लगा दो, लिमिट लगा दो x टेंड्स टू 0 और बना क्या सर sin x अपॉन का x। बेटा अभी पीछे ही देखा था आपने, क्या पीछे क्या देखा था कि सर पीछे देखा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू कितना होती है 1। तो बेटा वही लिखा था ना, उसको क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं, मतलब ये पूरी वैल्यू बेटा कितनी होती है 1 होती है। ये पूरी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, मतलब कितना हुआ कितना यहाँ से 1/6 इंटू का 1 मतलब 1/6। बेटा इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 1/6 होगा। ठीक है, ये था बेटा इसमें कुछ और चीजें समझाते हैं, ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर लिमिट आपको ऐसे दिया है, लिमिट x टेंड्स टू a, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, तो बेटा आप अपने सुविधा अनुसार लिमिट को अलग अलग मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, मतलब ऐसे भी कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा, ऐसे भी कर सकते हो, कम मल्टीप्लाई में अलग अलग लिमिट लगा कर सकते हो। या आपका मान लो फंक्शन ऐसे यहाँ पे बेटा 0 लिखा है, मान लो इसको a करते हैं जनरल के लिए। ठीक है, मान लो ऐसा लिखा होता लिमिट x टेंड्स टू a और आपका क्या लिखा f(x) प्लस माइनस का g, मतलब दो फंक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो बेटा उस केस में भी क्या कर सकते हो आप, लिमिट अलग अलग लगा सकते हो। तो लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा a f(x) हो जाएगा, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a और g(x) हो जाएगा। बेटा डिवीजन के केस में भी आप कर सकते हो, मतलब लिमिट आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, इतना जानो कि मल्टीप्लिकेशन भी रहेगा तो अलग अलग लिमिट निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन रहेगा तो अलग अलग निकाल के डिवाइड भी कर सकते हो, और प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन रहेगा तो अलग अलग भी कर सकते हो। बेटा इसका ये फंडा था। जैसे आगे क्वेश्चन देखते हैं बेटा, यहाँ पे चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो सेम इसी पे बेटा एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, लिमिट, ध्यान देना है जो ये पीछे क्वेश्चन कर उसे चल रहा है, लिमिट दिया है x टेंड्स टू 0 दिया है, क्या दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 और लिखा क्या है x माइनस का sin x अपॉन
एक्स माइनस का साइन एक्स अपान का 10 क्यूब एक्स लिखा है। क्या लिखा है? 10 क्यूब एक्स लिखा है, 10 क्यूब एक्स लिखा है, ये लिखा है। अब देखो क्वेश्चन लगाने का तरीका क्या है, आप चेक करो कि सबसे पहले तो हम 0/0 फॉर्म पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? 0/0 फॉर्म। तो ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट करना होगा, नीचे का नीचे डिफरेंशिएट करके सॉल्व करना होगा। ठीक है, बेटा ध्यान सुनना। सर अगर हम x को जगह 0 रख रहे हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस का इसके रखेंगे तो क्या जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ऊपर 0 और tan 0 की वैल्यू होती है 0, मतलब सर ये 0/0 फॉर्म दिख रहा है। तो 0/0 फॉर्म में क्या बोला गया था बेटा, आपको ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट करना है और नीचे का नीचे डिफरेंशिएट करना है। तो बेटा डिफरेंशिएट करोगे तो कितना जाएगा, ध्यान सुनना। कहोगे सर लिमिट होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, x को डिफरेंशिएट करेंगे 1, साइन का कितना हो जाएगा सर, cos x हो जाएगा, और नीचे इसका करेंगे तो पहले 3 आ जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स होगा, और 10 का डिफरेंशिएट कितना होता है सर, sec स्क्वायर एक्स होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है। अब ध्यान से सुनना बेटा, फिर से आप चेक करोगे सर तो फिर से cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 में से 1 गया सर, ऊपर 0 दिख रहा है, और नीचे सर यहाँ पे 10 की 0 रखते ही 0 हो जाएगा, 0/0। अब बच्चा फिर आप उसको डिफरेंशिएट करोगे, क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। तो बेटा सर जब डिफरेंशिएट करने जाओगे तो ध्यान से सुनना, लिमिट लगाओगे आप, लिमिट लगाओगे, x टेंड्स टू 0 लिखोगे, यहाँ पे cos ये 1 का हो जाएगा 0, और cos का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन मतलब प्लस का साइन x हो जाएगा बेटा। लेकिन बच्चा अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन दिख रहा है, मतलब आपको फर्स्ट सेकंड लगा के डिफरेंशिएट करना होगा, फर्स्ट सेकंड। बेटा अभी तक फर्स्ट सेकंड जिसको डिफरेंशिएशन आता है तो कर लेगा। अब ध्यान से सुनना, इसी क्वेश्चन को अलग तरह से अप्रोच करते हैं। तो ये प्रोसेस सही सा, कोई दिक्कत नहीं था। हमें क्या करना, अब इसको फर्स्ट सेकंड लाकर डिफरेंशिएट करना है। अब फर्स्ट सेकंड लाकर डिफरेंशिएट करो, फिर से रखोगे, फिर 0/0 बनेगा, एक बार और डिफरेंशिएट करो, तब जाके आंसर आएगा। बेटा कितना लंबा आंसर जाएगा, अब इसी क्वेश्चन को देखना ध्यान से। क्वेश्चन लगाने का तरीके बताए बहुत हैं, इसमें ध्यान सुनना। क्या लिखा है, लिमिट लिखा है, लिमिट लिखा है, x टेंड्स टू क्या लिखा है आपको, 0 लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, x लिखा है, माइनस का साइन x लिखा है, साइन x लिखा है, और अपान का क्या है बेटा, 10 क्यूब x लिखा है, 10 क्यूब x लिखा है। बेटा ध्यान से सुनना, हम क्या करें, इस क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। लगाया हमने लिमिट, x टेंड्स टू 0 लिखा, ठीक है, कर रहे हैं बेटा, ध्यान सुन लो, x माइनस का साइन x लिखा है, और नीचे कितना लिखा है, 10 क्यूब एक्स लिखा है। क्या लिखा है, 10 क्यूब एक्स। बेटा हम क्या करें, ऊपर एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई कर दें, नीचे एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क पड़ेगा क्या, ध्यान सुनना। ऊपर भी एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, नीचे भी एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल होगा, कोई फर्क पड़ेगा, बोलोगे सर बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, जब कोई नहीं पड़ेगा तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या बेटा, यहाँ से कोई लिमिट लिखा हमने, एक्स टेंड्स टू क्या हुआ, 0। अब ध्यान से सुनना, ऊपर क्या लिखा, x लिखा है, माइनस का साइन x लिखा है, और ये x क्यूब को नीचे इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो इधर उधर लिख ही सकते हैं। और इधर कितना लिखा है बेटा, x क्यूब लिखा है ऊपर, और नीचे क्या लिखते हैं, 10 क्यूब x लिख सकते हैं। बेटा कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और आगे बढ़ो बेटा, क्या लिखो, लिमिट लिखो, x टेंड्स टू 0 कर दिया बेटा हमने, x माइनस का साइन x लिखा है, और अपान का क्या लिखा है बेटा, x क्यूब लिखा है। क्या लिखा है, x क्यूब लिखा है। बेटा इसको देखो क्या लिख सकते हैं, x अपान 10x, x अपान 10x का क्या कर सकते हैं, क्यूब। बेटा क्योंकि जब क्यूब करोगे तो ऊपर x क्यूब हो जाएगा, नीचे 10 क्यूब है, कोई फर्क पड़ा बेटा, अभी तो कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट लगा, बस हमने क्या किया, इसको एडजस्ट करके कुछ बना रहे हैं। अब देखो लिमिट को अलग अलग करते हैं, लिमिट को क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। जब लिमिट को अलग अलग किया हमने तो लिमिट क्या हुआ, x टेंड्स टू क्या बन गया, 0 बन गया। यहाँ पे x माइनस का क्या है, साइन x है, क्या है, साइन x है, अपान का क्या है बेटा, x क्यूब है, क्या है, x क्यूब है, ठीक है। लिमिट फिर इनटू का क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू क्या है बेटा, 0 है, 0 है, x अपान का क्या करते हैं, 10x करते हैं, 10x करते हैं। बेटा अब लिमिट को होल के पावर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे बाहर कर दिया हमने लिमिट को क्यूब में। बेटा अभी तक पता है क्या किया हमने, यही किया जो आपको बताया था कि अगर दो फंक्शन की लिमिट मल्टीप्लाई में तो अलग अलग लिमिट कर सकते हैं, वही काम किया बेटा। क्या था, एक फंक्शन हमारा बेटा ये था, एक फंक्शन हमारा ये था, और दूसरा फंक्शन हमारा ए था, दोनों पे अलग अलग लिमिट लगा दिया। बेटा अभी इस क्वेश्चन को पीछे सॉल्व किया है, इसकी वैल्यू आपने जस्ट पीछे सॉल्व किया था, कितना आया था, बोलोगे सर इसका ही आंसर हम कितना 1/6 लेके आए थे। कितना लेके आए थे, 1/6 लिख देते हैं बेटा, 1/6 वहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, इसकी वैल्यू बेटा कितना हो जाएगी, 1/6। बेटा इसको भी तो सॉल्व किया था, 10x अपान x की वैल्यू कितना आई थी, 1 आई थी, देखो पीछे
10x अपॉन x की वैल्यू कितना थी 1, तो बेटा अगर 10x अपॉन x लिखो या लिमिट x टेंस टू क्या लिखो 0, x अपॉन क्या लिख दो 10x, तब भी तो वैल्यू मतलब इसको 1/1 करोगे तब भी तो वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ पे इसको भी 1 लिख दो। तो बेटा कितना आ जाएगा, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, इसका भी आंसर कितना मतलब इसकी भी वैल्यू कितना हो जाएगी 1 का क्यूब। अब बेटा सॉल्व कर लो 1/6 आएगा, ये आंसर आएगा इसका। बेटा इससे भी क्वेश्चन लगा सकते हो, और मतलब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, जैसे आपको सिंपल पड़े वैसे आप लगा सकते हो, ठीक है। देखो इसमें हमने एल हॉस्पिटल का यूज ही नहीं किया, बस क्या किया, इसका वैल्यू हमें याद थी पीछे से और इसकी भी वैल्यू याद थी तो हमने डायरेक्ट लगा दिया, ठीक है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। बेटा हम लोग के पास क्वेश्चन है ये, चलो अगला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 लिखा हमने, 1 माइनस का cos x लिखा है अपान का x स्क्वायर। बेटा बहुत सिंपल है, करो बेटा जैसे ही x रखोगे तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, 1 में से 1 गया 0, मतलब 0/0 फॉर्म बना। तो क्या बन गया, यहाँ से बोलोगे सर डिफरेंशिएट करेंगे 1 का 0, ऊपर क्या आ जाएगा sin x, क्यों, क्योंकि cos का माइनस sin x, ये माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। लिमिट क्या चल रहा है, x टेंस टू क्या चल रहा है 0 चल रहा है, x टेंस टू क्या चल रहा है 0, x स्क्वायर करेंगे बेटा 2x, फिर से सर रखेंगे तो sin 0 की वैल्यू 0, नीचे 0, 0/0, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा सर cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा sin का, और नीचे 2 कांस्टेंट x का 1, x की जगह 0 रखें तो बेटा क्या हो जाएगा cos 0 अपान का 2 × 1, cos 0 की वैल्यू 1 मतलब 1/2 × 1 मतलब 1/2 हो जाएगा, खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ऐसे ही सिंपल आपको क्वेश्चन देंगे, आपको लगाना होगा। मान लो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, हमें लिमिट x टेंस टू 1 लिखा है, क्या लिखा है, लिमिट x टेंस टू क्या लिखा है 1 लिखा है, और क्या वैल्यू दिया है x के पावर 5 माइनस का 2x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 4 अपान क्या लिखा है बेटा x के पावर 4 माइनस का 2x क्यूब प्लस का 2x माइनस 1 बेटा ये क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है बेटा सॉल्व करना है, ठीक है। इनको क्या करना है बेटा सॉल्व करना है, ठीक। लिमिट क्या बोला x टेंस टू 1 रखा है बेटा, जब भी देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब देखो ध्यान से, जैसे ही x की जगह 1 रखोगे, ध्यान सुनना, यहाँ पे 1 होती है 1 की पावर 5 1, माइनस का x क्यूब मतलब 1 मतलब 2 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, क्या जाएगा माइनस का 4। तो देखो ये प्लस 4 8 और 10 मतलब 10 में से 10 देखो ऊपर 0 बन रहा है, और नीचे भी बेटा देखो रखो तो 0 बनेगा, क्या करेगा 0। तो बेटा वही काम है, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट करो, नीचे का नीचे डिफरेंशिएट करो। तो करो कितना आ जाएगा, लिमिट लगाओगे, लिमिट x टेंस टू क्या करोगे 1 करोगे, ऊपर डिफरेंशिएट को क्या आ जाएगा, ये 4x स्क्वायर 5x के पावर 4 हो जाएगा, ये 3 पहले आ जाएगा 2 से 6 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस का 8 2 पहले आ जाएगा 8 × x हो जाएगा, अब प्लस का 9 हो जाएगा बेटा, क्योंकि x का ना कांस्टेंट कितना हो जाएगा 0, ठीक है। नीचे आ जाएगा बेटा कितना हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा, और ये कितना बचेगा बेटा माइनस का 6x स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, और कितना हो जाएगा बेटा प्लस का क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 कांस्टेंट x का 1 का 0 बेटा, फिर रखो तो फिर 0/0 बनेगा, फिर क्या बनेगा 0/0, तो फिर से डिफरेंशिएट कर लो, क्या हो जाएगा लिमिट, मतलब जितनी बार 0/0 बनता रहेगा आपको डिफरेंशिएट करते रहना है। तो करो बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे फिर कितना होगा 5 पहले से 4 आ जाएगा, तो 5 × 4 20 हो जाएगा, और x क्यूब हो जाएगा, माइनस का 6 पहले से 2 12 हो जाएगा, x हो जाएगा, और माइनस का 8 आएगा क्योंकि x का 1 और 9 का 0, ठीक है। नीचे आ जाएगा कितना हो जाएगा बेटा, ये 12 हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा और x हो जाएगा, और प्लस 2 का कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, प्लस 2 का कितना हो जाएगा 0। एक बार और करते हैं बेटा, देखो 0/0 फिर से फॉर्म बन रहा है, 0/0 फिर से फॉर्म बनेगा, ठीक है, करते हैं। तो लिमिट क्या हो जाएगा x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 कितना हो जाएगा बेटा, देखो 23 आगे 60 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा क्योंकि x का 1 और 8 का 0। बेटा ध्यान देना, जब भी कांस्टेंट होता है इसका 0, यहाँ से इसको करेंगे तो 12 था पहले से 2 24 हो जाएगा x, और माइनस का 12 हो जाएगा,
ना अभी देखो 0/0 बन रहा है क्या, अब रखोगे सर ऊपर तो 60 मतलब माइनस का 12 बचेगा और नीचे भी माइनस का 12, 0/0 नहीं बन रहा है तो वैल्यू रखते हैं क्या हो जाएगा 60 इंटू का 0 का स्क्वायर माइनस का 12 हो जाएगा और 24 इंटू का 0 माइनस का 12 मतलब बचेगा कितना -12 का -12 और कैंसिल आउट और कितना बेटा 1 आ जाएगा। इसकी वैल्यू जो बेटा आई है आंसर इसकी कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है सर एक मिनट बेटा यहाँ पे 0 नहीं 1 था, बस मिस्टेक है, ध्यान सुनो, मिस्टेक है बेटा ध्यान सुनो, यहाँ पे 0 नहीं 1 था, 0 नहीं रखना था हमें 1 रखना था, लिमिट 1 चल रही थी। ठीक है क्या लिमिट x टेंस टू क्या है 1 है तो कितना आया था बेटा एक 60 आया था, x स्क्वायर आया था माइनस का 12 था और नीचे कितना था 24 था, x था माइनस का 12, x की जगह 1 रखना है बेटा क्या जाएगा 60 और x 1 का स्क्वायर मतलब 60 हो जाएगा माइनस का 12 अपान का 24 माइनस का 12 मतलब 48 अपान का क्या जाएगा 12 हो जाएगा और कितना जाएगा कट करेंगे 4 आ जाएगा। इसकी वैल्यू बेटा कितना आ गई 4 आ गई। ठीक है तो ऐसे बेटा क्वेश्चन रहेगा तो हमें आपको क्या करना है यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा फिर आगे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लिमिट लिखा है x टेंस टू 0 लिखा है, लिमिट लिखा है x टेंस टू 0 और वैल्यू क्या दिया है x e के पावर x, x e के पावर x माइनस का log 1 प्लस एक्स माइनस का log 1 प्लस एक्स अपान का क्या दिया है, अपान का क्या दिया है एक्स स्क्वायर दिया है। बेटा चेक करते हैं 0/0 फॉर्म है कि नहीं। कैसे पता करते हैं 0/0 फॉर्म का, जहां जहां एक्स है वहां क्या रखना है 0, बेटा एक्स के जगह 0 तो 0 इंटू ई के पावर 0 हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा log 1 प्लस 0 हो जाएगा। बेटा यही बनेगा, ध्यान सुनना, ई के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखना ई के पावर 0 की वैल्यू कितना होती है बेटा 1 तो 0 इंटू 1 होगा मतलब 0 होगा। बेटा यहाँ से 1 प्लस 0 मतलब 1 और log 1 की वैल्यू भी कितना होती है 0, ध्यान देना। तो 0 माइनस 0 ऊपर 0 बन रहा है, क्या बन रहा है 0 और नीचे x की जगह रखते बेटा क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो बेटा करते हैं डिफरेंशिएट, तो करो लिमिट x टेंस टू 0। बेटा डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे देखो दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, क्या है दो फंक्शन का मल्टीप्लाई, दो फंक्शन के मल्टीप्लाई का डिफरेंशिएट क्या करते हैं एक को छोड़ते हैं दूसरे को डिफरेंशिएट प्लस दूसरे को छोड़ते हैं पहले को डिफरेंशिएट करते हैं। बेटा x को छोड़ा e के पावर x का डिफरेंशिएट e के पावर x प्लस अब e के पावर x को छोड़ा और x का डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा 1। ठीक है माइनस बेटा आपको पता है, ध्यान सुनना, log x का डिफरेंशिएट कितना होता है 1/x तो log 1 माइनस x का कितना होगा बेटा ध्यान सुनना, log 1 माइनस x का भी डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 अपान का 1 माइनस x, फिर इसका डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 0 x का माइनस 1 क्योंकि बाहर माइनस होने मतलब कितना आ जाएगा माइनस का 1 अपान 1 माइनस x आएगा। तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से ये माइनस आएगा क्या कर देगा इसको प्लस कर देगा कितना 1 अपान का 1 माइनस का x और नीचे x इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा 2x। बेटा अब फिर से रखते हैं x इक्वल टू 0। बेटा जैसे ही x इक्वल टू 0 रखा तो नीचे तो 0 बन गया। अब ध्यान सुनो यहाँ पे 0 रखोगे तो 1/1 मतलब 1 आ रहा है। ठीक है यहाँ पे 0 रखोगे तो मतलब बेटा क्या आ रहा है 1 आ रहा है प्लस का। ठीक है और यहाँ पे रखोगे तो x क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। बेटा यहाँ पे प्लस है एक में, बेटा यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा। बेटा यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे एक मिस्टेक है, मिस्टेक हो रहा है, ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनना। यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस लिखा था तो इसका डिफरेंशिएशन ये 1/1 प्लस एक्स ही आएगा। यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 1/1 प्लस एक्स ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है यही आएगा माइनस ही रहेगा। क्यों बेटा ध्यान सुन लो फिर से, हम वहाँ पे माइनस करके मिस्टेक कर दिए थे। अगर 1 प्लस एक्स लिखा तो इसको मानो एक्स, तो लॉग उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, एक्स में कितना रखना है 1 प्लस एक्स और इसका डिफरेंशिएशन करके बगल में लिखना होता है 1 का 0 x का 1, तो बेटा मल्टीप्लाई करोगे 1 तो वही आएगा। लेकिन यहीं पे माइनस रहता है बेटा, यहाँ पे माइनस आ जाता, जो हमने गलती से माइनस कर दिया था तो माइनस 1/1 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है तो करो बेटा यहाँ से अब क्या, तो अब रखेंगे तो बेटा ध्यान से देखो ना, यहाँ पे रखने पे x 0 मतलब यहाँ तो 1 आएगा लेकिन बाहर क्या चल रहा है माइनस। ठीक है x को 0 करते ये 0 पूरे को मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा। यहाँ पे e की पावर 0 की वैल्यू 1 मतलब 1 - 1 आएगा बेटा, ऊपर 0 मतलब ऊपर 0 बन रहा है नीचे भी 0 बन रहा है, 0/0 फॉर्म अगेन बन रहा है बेटा। तो फिर से क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, फिर से डिफरेंशिएट चलो करते हैं। क्या लिखा आपने यहाँ से लिमिट लिखा, x टेंड्स टू क्या किया 0 किया। ठीक है बेटा जब डिफरेंशिएट किया 0 किया तो इसको फर्स्ट सेकंड फिर से यहाँ पे लगेगा। तो पहले फंक्शन को लिखा e के पावर x का क्या हो जाएगा e के पावर x प्लस e की पावर x को लिखा और x का कितना हो जाएगा 1। ठीक है और यहाँ से e के पावर x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा e के पावर x
बेटा ध्यान सुनना, 1/x का डिफरेंशिएशन, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x² होता है। इसका मतलब 1/1 प्लस x का डिफरेंशिएशन कितना था, माइनस 1/1 प्लस का x² हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा क्या, 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर, और नीचे डिफरेंशिएट करके लिखेंगे बेटा तो सिर्फ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि x का कितना आ जाएगा 1। अब क्या करना, x के जगह 0 रखना है, रखो बेटा, जहां जहां x से 0 बेटा ये 0 हो जाएगा, इंटू e के पावर 0, यहाँ पे e के पावर 0 प्लस e के पावर 0, ठीक है, और प्लस का बेटा 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर, और नीचे कितना है सिर्फ 2। बेटा सॉल्व करो। सर ये 0 e के पावर 0 को 0 कर देगा, यहाँ से e के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे 0 मतलब बेटा कितना 1 आ गया, और नीचे कितना चल रहा था 2, मतलब 3/2 आ गया आंसर का, क्या आ जाएगा 3/2। मतलब ऐसे क्वेश्चन में हम अप्रोच करेंगे। ठीक है, ये किस फॉर्म का पढ़ा था, मैं 0/0 फॉर्म का पढ़ा था। तो आज के लिए बेटा इतना करते हैं, आपको 0/0 फॉर्म कहीं भी दिखेगा मतलब क्या करना है, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट करना है, नीचे का नीचे डिफरेंशिएट करना है, और लिमिट लगाना है, और सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा अगले इनडिटरमिनेट फॉर्म से। कितने इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, 7। ये बेटा पहली क्लास थी, इसलिए आपको सिर्फ एक इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ा है 0/0। अगले में कम से कम 2 पढ़ेंगे, 2 या 3 पढ़ेंगे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी पढ़ेंगे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पढ़ेंगे, और 0 इंटू का इन्फिनिटी, तीनों फॉर्म अगले में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बेटा मिलते, तब तक के लिए जय हिंद।